जी बात करेंगे। कराइए। राधे राधे। मैं जी अर्पणा। राधे। हाँ जी बताएं। इस चर्चा के लिए सभी को ज्वाइन कर दिया गया है और जो बच्चे बैठे हैं उनको माइक पे ले लिया है, फोन को माइक पे लगा दिया है, बच्चे सुन रहे हैं आपकी अच्छा जो चर्चा हो रही है। अच्छा बच्चे सुन रहे हैं। अब हाँ, ऐसे हाँ 1 मिनट बच्चे मिसेज लाइन गैल लगा के बैठे हुए हैं। हाँ मिसेज गैलो से बात करा दें। जी राधे राधे। आप इनका तो वीडियो ऑन कर दो, बच्चों की तरफ डायरेक्शन कर दो, ठीक है। जी और आप अपना ऑडियो जरूरत पड़े तो ऑन रखना, लीड लगा के रखो, पीछे चले जाओ कहीं दूर, इस सिस्टम जी से दूर चले जाओ। तो जी कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा ना, क्योंकि हम समय कम है, बहुत कम समय में ही बताना, जो कुछ थोड़ा बहुत बताना, जी विषय तो विस्तार वो जो आपको बोलना पड़ेगा, तो बोलते ही फिर आप आकर के इसको संभाल लेना, है ना? जी तो आप इनका वीडियो बच्चों की तरफ डायरेक्शन कर दो। जी। जी राधे राधे। ये आपका वीडियो अलाउ करना था। ऑडियो की आवाज है ना, वो बंद कर दीजिए। सिलेक्ट कर दें। एक बार थोड़ा सा पीछे। ऑडियो बंद कर देना, वीडियो चालू कर देना, ऑडियो बंद रहेगा। ऑडियो बंद कहाँ, ठीक है, अच्छा है, ऑडियो बंद कर दिया है, वीडियो चालू है। ठीक है। और ब्लूटूथ है क्या आपके पास? ब्लूटूथ वो माइक है जैसा वहां था संस्था में? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये सभी बच्चे जो हैं, ये हमारी जोधपुर की कोई स्कूल है, इसका नाम तो सरकारी स्कूल है, क्या नाम है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इनकी यहाँ की जो प्राचार्य महोदया थी, उन्होंने ये शेड्यूल किया है प्रोग्राम। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे 100% सफल हो जाएं। पालनहार सनातन फाउंडेशन ये विचार है उसका कि इन बच्चों के जीवन में 100% सफलता होनी चाहिए। अब समय अभाव है, क्योंकि समय कम है, इसलिए हमको बहुत जल्दी इसको फिनिश करना होगा, 9 बजे तक करना होगा, इसलिए विस्तार तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ बैठे हुए सारे बच्चे सफल होना चाहते हैं, और जो इनके जो भी टीचर्स हैं वो भी सफलता ही चाहते हैं कि बच्चे सफल हो जाएं, हमारे स्टूडेंट सफल हो जाएं। और इनके अभिभावक इसमें सहभागी नहीं बन पाए हैं टेक्निकल रीजनों से, तो वो भी चाहते हैं कि बच्चे सफल हो जाएं। तो अभिभावक भी मेहनत कर रहे हैं, और इनके घर के बच्चे नहीं जुड़े, पता नहीं, लिंक तो भेज दिया था मैंने, सब कुछ करके दिया। मिसेज गहलोत बीच में आप क्यों ऑन कर रहे हैं? जब जरूरत पड़े जाजू जी ऑफ कर देना, जब अनावश्यक बंद हो चालू हो जाए। तो अभिभावक यानी कि बच्चों के माता और पिता चाहते हैं, उनके घर वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो जाएं, इसलिए हम स्कूल भेज रहे हैं, इसलिए हम विद्यालय भेज रहे हैं, जो भी है। और इनके टीचर्स भी चाहते हैं जिन बच्चों को हम पढ़ाएं, जिन बालिकाओं को हम पढ़ाएं, वो बालिकाएं सफल हो, जीवन में उनके सफलता मिल जाए। और यही एक पालनहार सनातन फाउंडेशन का भी यही अभियान है कि हर बच्चा भारत का, हर बच्चा दुनिया का सफल होना चाहिए। और इसी के तहत ये मेरा धर्म मेरा कर्म की जो गोष्ठी आपके यहाँ आयोजित की गई है। जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो आप जो भी है 15-20 साल पढ़ने वाले हैं, 12th करेंगे, उसके बाद में जो भी आप BA MA फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आदि सब करेंगे, तो 15 से 20 साल आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं उनको करना पड़ेगा। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक होता है शिक्षार्थी और एक होता है विद्यार्थी। शिक्षार्थी के जीवन में सफलता आ जाए ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में सफलता ना आए ये असंभव है। विद्यार्थी के जीवन में सफलता आती ही है
और शिक्षार्थी के जीवन में सफलता होगी कि नहीं, ये कोई संभावना के गर्त में रहेगा मामला कि होगी कि नहीं। आप लोग विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं, इसका तो हम आपसे विचार जानने का समय नहीं है, लेकिन हम ही बता देते हैं आपको कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो टीचर्स आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट को आप उसके नियमानुसार लर्न करें, याद करें और याद करके उसको परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और फिर यदि जीवन में कहीं अपनाने का अवसर मिले, प्रायोगिक करने का, प्रैक्टिकल करने का अवसर मिले तो उसको प्रैक्टिकल भी करें। यहां तक शिक्षार्थी का जीवन है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन विद्यार्थी का जीवन क्या है कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार, अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार उस जीवन में विवेक संगत मार्ग पे आगे बढ़ना। सिद्धांत कहता है कि जो मूल का नहीं होता वो स्थूल का हो ही नहीं सकता। तो यदि आप कहीं अध्ययनरत हैं और गुरुजन या गुरु माताएं आपको अध्ययन करा रही हैं, और यदि आपने उनका नहीं माना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके अनुसार आपका जीवन नहीं बना, तो आपके जीवन में एक सिद्धांत की विकृति आ जाएगी, जिससे कहते हैं कि जो मूल का नहीं होता वो स्थूल का हो ही नहीं सकता। तो मूल क्या है? जिन गुरुजनों को हमने अपना जीवन समर्पित किया है, समय पूरा दे रहे हैं, घर वालों ने उनके अधीन किया है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना ये मूल है। और जो बच्चा उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो स्थूल संसार का फिर हो नहीं सकता। वो फिर समाज के और संसार के क्या काम आएगा? कुछ भी तो काम नहीं आएगा। इसलिए जब वो काम ही नहीं आएगा तो इसलिए समाज उसको नकारता है, कोई भी तंत्र उसको नकार देता है, और नकारने के कारण से उस पर एक तबगा लग जाता है, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेकारी, बेरोजगारी, उसका नाम ये है। तो हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। हैं, गुरुजनों में यदि हम वो गुरुत्व भाव रखेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है। और विद्यार्थी वही होता है जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, और शिक्षार्थी वो होता है जो कैसे ही करके, ट्यूशन करके, टीप करके, रट करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और कहीं भी अपने जीवन में जाकर के कुछ कार्य कर ले। तो शिक्षार्थी समाज को कुछ दे नहीं पाते हैं, इतना कुछ वो क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं जितना कि विद्यार्थी दे पाएंगे और कर पाएंगे। तो एक तो आप ये विचार रखिएगा कि आपको विद्यार्थी बनना चाहिए, शिक्षार्थी नहीं। दूसरी बात यह है कि 100% आपके प्रयास होते हैं, अभिभावकों के प्रयास होते हैं और आपके टीचर्स के भी होते हैं, लेकिन कदाचित हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर भी असफलता का रेशो बहुत बड़ा होता है। बच्चे फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बच्चियां जो हैं उनका विवाह हो जाता है, फिर अपने ससुराल चली जाती हैं, घर गृहस्थी में लग जाती हैं, और उनकी कुछ भी सपने जो थे कि मैं ऐसा करती, मैं वैसा करती, मेरी सहेली तो ऐसे है वैसे है, तो उनके जो सपने कुछ अधूरे रह जाते हैं। इसलिए वो सपने आपके अधूरे ना रहे और आप अपने जीवन में हर हाल में सफलता पाएं, इसके लिए क्या विज्ञान है? तो उस विज्ञान का नाम है पालनहार सनातन फाउंडेशन की तरफ से पीएसएफ। उसके लिए पीएसएफ एक है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशनल प्रोग्राम है, पाठ्यक्रम है, कोर्स है। जैसे आप तो छोटे बच्चे हैं, फिर भी नाम कई बच्चों ने सुना होगा, एमबीए होता है, बीबीए होता है, आईआईटी होता है, एमसीए होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे कोर्स होते हैं, प्रोफेशनली कोर्स होते हैं। उसी तरह से एक ये कोर्स है जिसका नाम है पीएसएफ। इस पीएसएफ कोर्स में क्या होता है
क्योंकि कोई भी आप कोर्स करते हैं विद्यार्थी जीवन में, शिक्षार्थी जीवन में, तो क्या कहें, आप सफलता के लिए करते हैं या अभिभावक आपको कराते हैं तो सफलता के लिए कराते हैं कि ये टैली कर लेंगे, टैली करने के बाद हमको कहीं नौकरी में लग जाएगी। कुछ कंप्यूटर का ऐसा कोर्स कर लेते हैं, जावा कर लेते हैं, लैंग्वेज कर लेते हैं, डिजाइन का कर लेते हैं, तो उससे हमें कुछ नौकरी मिलेगी। ऐसी होप में, उम्मीद में, आशा में आप लोग कुछ न कुछ करते हैं, किसी साथी से कहने पर, सहेली के कहने पर, टीचर्स के बताने पर, या अभिभावक के गाइड पर, या रिश्तेदारों के बताने से कि बेटा तुम ये कर लो, तुम्हारी इससे फिर नौकरी में फायदा होगा। नौकरी मिलेगी कि नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन नौकरी में फायदा होगा। और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं, वो फिर ये करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, घर वालों के पैसे भी खूब खराब होते हैं, और फिर भी लेकर के समाज में सफलता अपेक्षित नहीं है। बेरोजगारी दो तरह की होती है, एक तो होता है कि मानदेय मिले ही ना, और एक होता है कि मानदेय बहुत कम मिले। जैसे आंगनबाड़ी होती कि नहीं, किसी को 1500 रुपये महीने का मिल रहा है, किसी को 700 रुपये महीने मिल रहा है, किसी को 2500 महीना मिलता है। अब इसको रोजगारी कह करके अपने खाना पूर्ति करना है या डाटा आंकड़े पूरे करने हैं, ऐसा तो जीवन होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है आपका जो कैलिबर है, आपकी जो क्षमता है, आपका जितना भी मतलब जीवन में जो करने का जो भाव है, वो सब तरह से सफल हो, सिद्ध हो, तभी तो आप रोजगार युक्त कहलाएंगे, तभी तो आप जीवन में सफल कहलाएंगे। तो दो तरह की बेरोजगारी है, एक तो जिसके पास है ही नहीं कुछ करने को, एक है तो बहुत कुछ नॉमिनल, जैसे मनरेगा है, 100 दिन की मजदूरी मिलेगी साहब, पर डे के आपको वेजेस मिलेगा, लेकिन 100 दिन तक अधिकतम देंगे। तो 100 दिन की नौकरी के चक्कर में 265 दिन के निकम्मापन भी वो लोग ले लेते हैं। तो हमको ऐसा रोजगार नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें संपूर्ण सफलता ना हो, 100% सफलता ना हो। आपको ऐसा जीवन चाहिए जिसमें 100% सफलता हो। तो चाहे हमारे जितने भी यहाँ जो टीचर्स हैं वो सुन रहे होंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं वो जिनको सुनाई दे रहा होगा, वो सब जो है पालनहार के पीएसएफ प्रकल्प को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीएसएफ प्रकल्प वैष्णव विद्यालय का प्रकल्प है, और ये प्रकल्प लाखों रुपए की फीस का प्रकल्प है। मतलब इसका जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, उसी तरह से लाखों रुपए की फीस है। लेकिन अभी समाज में अवेयरनेस दे रहे हैं और पालनहार अपनी तरफ से उनको फंडिंग कर रहा है। उस सब्सिडी के ऊपर ये सभी बच्चों तक, जो भी गांव के, देहात के, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल हैं, हर निडी को ये प्रकल्प दिया जा रहा है। पीएसएफ पालनहार सनातन फाउंडेशन का वैष्णव विवेक विद्यालय का प्रकल्प है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशनली प्रकल्प है। हम तो कहेंगे उसमें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु लेकर और 100 साल के वयोवृद्ध तक का प्रवेश होता है। तो क्योंकि यदि अध्यापक गण आपके यहाँ जो टीचर्स हैं वो भी उसका अनुभव करके भी बच्चों को ट्रांसफर करना चाहें, क्या अपना अनुभव रहा उस पाठ्यक्रम का। बड़ों के लिए वो 10 साल का पाठ्यक्रम है और छोटों के लिए 13 वर्ष का पाठ्यक्रम है। 13 साल छोटे बालकों को लगेगा, बड़ों को 10 वर्ष लगता है। अब बात इतनी सी है कि समय कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, जो भी आप विद्यार्थी हैं या आप शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ना है, लिखना है, समझना है, जो ड्यूटी आपको करनी है वो आप करते रहिए। घर गृहस्थी संभालनी है, संभालते रहिए। आपके माता पिता जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन जब 24 घंटे में से कुछ ऐसा समय 2-4 घंटे का, 1-2 घंटे का आपके पास बचता हो, अपनी सुविधा अनुसार उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 365 दिन 24 आवर्स वो चालू रहता है, आपको वो सिस्टम दे दिया जाता है। आप जैसे जैसे समय रहते हैं आप उसको समझिए, सीखिए, नहीं आने पर पूछिए, है ना। लाइव हमेशा पूरे दिन गोष्ठियां लाइव भी चलती है, उनमें आकर के चर्चा करिए। जिस तरह से हम एक यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हैं, यात्रा में टायर तो होते ही है, टायर, चारों टायरों के अलावा से एक स्टेपनी भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन यात्रा करते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर देखता है कि स्टेपनी में हवा है या नहीं है।
स्टेपनी पंचर तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है। कहने का मतलब है वो एक अल्टरनेटिव विकल्प होता है कि यदि कोई समस्या आ जाए, यदि जीवन में कोई गाड़ी हमारी ब्रेकडाउन हो जाए, तो उस समय हम उस स्टेपनी का प्रयोग कर लेंगे और वो प्रयोग करके फिर हम उसको आगे यात्रा को संपन्न कर लेंगे। इसी तरह से आपकी इस जीवन की यात्रा में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, या जो टीचर्स अपनी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और गृहस्थी चला रहे हैं, या आपके अभिभावक कोई व्यापार कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, यदि उस यात्रा के दौरान कहीं कोई ऑब्स्टिकल आता है, कहीं कोई ब्रेक डाउन आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका पीएसएफ प्रकल्प जो है वो आपकी यात्रा को अबाध गति से संपन्न कर देगा। और पीएसएफ की यात्रा कितनी सरल और सुगम होती है, इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो है वो माना जाता है कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका बहुत अच्छा पैकेज है, या जो भी है वो फीस भी बहुत हाई चार्ज करती हैं वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया लेवल पे सोचते हैं कि आईआईएम है, आईआईटीएंस हैं, तो ये बहुत अच्छी है। इनके पास आउट बच्चे जो हैं, इनके पास आउट बच्चों का ऑन एवरेज पैकेज 20 लाख रुपए होता है साल का। कितना होता है? उनका पैकेज एवरेज 20 लाख रुपए साल का होता है। और पीएसएफ के पास आउट बच्चों का पैकेज 21 लाख से कम नहीं होता है। कहने का मतलब प्रति वर्ष 21 लाख से कम नहीं होता है। लेकिन कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आईआईएम, आईआईटीएंस जो पास आउट होंगे वो फिर अपने माता पिता के संग नहीं रह पाते हैं, अपने समाज से वो संपर्क में नहीं रह पाते हैं। उनको या तो मेट्रोज में जाना पड़ता है या विदेश जाना पड़ता है, या तो बड़े शहरों में जाते हैं या विदेश जाना पड़ता है। और जब वो वहां जाते हैं तो उनका समाज उनसे छूट जाता है, संबंध सारे छूट जाते हैं, सारी धर्म, संस्कृति, रिचुअल्स, परंपराएं सब छूट जाती हैं। और जब वो आते हैं 65 वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में, तब तक समाज उनको भुला चुका होता है और वो समाज में फिर फिट नहीं हो पाते हैं। कहने का तात्पर्य उन लोगों की सफलता भी असफलता नजर आती है, लेकिन पीएसएफ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या पास आउट बड़े लोग हैं, उनका जीवन कैसा होता है? स्टूडेंट्स कभी माता पिता को छोड़ के नहीं जाते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो कभी अपने संतान को, रिचुअल्स को, संस्कारों को, धर्म, संस्कृति को छोड़ करके नहीं जाते हैं। कहने का मतलब है सनातन में संगठन, सहयोग, ये सनातन की आत्मा है। आप लोग नहीं, बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन टीचर सब जानते होंगे कि उनके फोर फादर से कंबाइंड फैमिली में रहा करते थे, सामूहिक परिवार में रहते थे। तो सामूहिक परिवार और जो रहते थे उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज होती थी, बहुत आत्मीयता रहती थी, हिल मिल करके रहते थे, खूब मस्ती करते थे, खेल कूद भी कर लेते थे। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं नहीं रही है। तो पाश्चात्य दर्शन आपके जीवन में विखंडनवाद लाता है, भारतीय दर्शन आपके जीवन में संगठनवाद लाता है, आपको संगठित बनाता है। तो इसी तरह से दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप तन के लेवल पे बात करेंगे, आप मन के लेवल पे बात करेंगे, धन के लेवल पे बात करेंगे, आप संबंध, संस्कार। इस गैलो क्यों ऑन किया आपने? तो आप इस लेवल पे जब चर्चा करेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो पीएसएफ का प्रकल्प है उनसे 19 बिल्कुल भी नहीं रहता है। कितने बच्चे एलन में जाते हैं, कितने बच्चे क्रैश कोर्स करते हैं, कितने बच्चे पता नहीं क्या क्या कोर्सेज करते हैं। उनके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कंपटीशन पे कंपटीशन देते हैं। जैसे जैसे असफल होते हैं तो उनको डर लगने लगता है। तो आप वहां पर निश्चिंत होकर के, बिंदास होकर के, मस्त होकर के खूब पूरा कॉम्पिट हो, खूब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं रखिए। और यदि आपको लगता है कि मैं तो यहाँ नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएसएफ तो आपका काम कर ही जाएगा। उन सफल बच्चों से अधिक हर लेवल पर पीएसएफ आपके साथ में काम करेगा। तो पीएसएफ पाठ्यक्रम
अब मुद्दा आता है कि इतना ये अच्छा पाठ्यक्रम, इतना बड़ा पाठ्यक्रम, इतना लंबा पाठ्यक्रम, तो इसका शुल्क लाखों में हम गरीब बच्चे या जो भी है अभाव में है, मिडिल क्लास लोग कैसे दे पाएंगे? तो दे नहीं पाएंगे। तो ये पालनहार सनातन फाउंडेशन एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इसीलिए वो सिर्फ भारत में भी अपने इन बच्चों तक वो प्रोग्राम पहुंचाए, ऐसा विद्यालय के साथ में स्पेशली हमारा कोलैबोरेशन है। जो भी पालनहार फाउंडेशन के माध्यम से जो विद्यार्थी आते हैं, जीवन भर का शुल्क मात्र 2700 रुपए लगता है। उनके जीवन भर का शुल्क 2700 रुपए मात्र होता है। चाहे बड़े आ जाएं, चाहे छोटे आए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ का एक प्रकल्प है नारी तू नारायणी, जिसमें मिसेस गहलोत भी एक भागीदारी है। बहुत मातृ शक्तियां हैं, तो वो जो मातृ शक्ति जहां जहां जाकर के सूचना देती हैं, वो इसी तरह से पालनहार सेवक हैं। तो वो आप सूचित कर रही हैं, उनके तहत जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे ये प्रोग्राम पूरे जीवन भर के लिए 2700 रुपए में होता है। और ये प्रोग्राम पाठ्यक्रम आपका चलता रहता है। जैसे आपको पूर्ण होता है, आपके सफलता के द्वार उससे पहले ही खुले नजर आते हैं, और आप जो है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना समाज, अपने माता पिता या अपने बालक, उनके संग बने रहते हैं। किसी भी कारण से पराधीनता जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती है। और हमारे जीवन में जो सिद्धांत है, जो पराधीन सपने हो सुख नाही, तो जब पराधीनता होती ही नहीं तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा। और पराधीनता यदि बनी रही कि साहब क्या करें, नौकरी के चक्कर में वहां जाना पड़ेगा, अब वहां जाना पड़ेगा, बच्चे कहीं है, हम कहीं है, या पिता माता कहीं है, हम कहीं हैं। तो ये पराधीनता से मुक्ति भी दिलाता है, सहजता रखता है, और आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलता है। प्रश्न सेशन का तो कोई बात अब रही नहीं है, समय का पूरा होने वाला है। लेकिन कोई भी आपके जो टीचर्स में से या स्टूडेंट में से एक प्रश्न रख दीजिए, इतना ही समय है जिसका हम शॉर्ट में जवाब देंगे। राधे राधे मिसेस गहलोत, या आप सुन रहे हो तो जल्दी से बताइए। राधे राधे। जी कर रहे हैं। राधे राधे। हेलो जी हाँ जी सर, नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार जी। राधे सर राधे। क्वेश्चन ये है कि टेलीग्राम पे अलग अलग 4 चैनल्स दिए हुए हैं ना, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देंगे? ओपीडी और ये सेवक वाला। जी जी जी। ओपीडी तो लाइव चलती है हमारी। आप अपने जीवन के संपूर्ण समाधान वहां प्राप्त कर सकते हैं इंस्टेंटली, आप अपनी ही समझ से। आपने सुना होगा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, तो जो ईश्वर में गुण है वही आप में भी गुण है। तो जब आप पूर्ण है, पूर्णत्व को प्राप्त होना ही चाहिए आपको, आप में संपूर्ण बोध होना ही चाहिए, तो फिर आप अधूरे क्यों हैं? सारी दुनिया के समाधान आपके पास है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपकी समस्या के जैसे पेट दर्द, आपको वह डॉक्टर इलाज करेगा। अब डॉक्टर को क्या पता, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं मशीन में टेस्टिंग कराओ। अब मशीन को क्या पता, मशीन में लाइट चली गई तो पराधा, डॉक्टर ना मिला तो पराधीनता। अब दर्द से तो आप करा रहे हैं ना, तो आपके दर्द का इलाज आपके पास होना चाहिए। तो आप अपने जीवन की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए ओपीडी में आ सकते हैं। ये तो ओपीडी लाइव चलती है, 4-4 वर्ष चल रहा है ये, तो लाइव डेली चलती है। कभी भी होली, दिवाली, बरसात, गर्मी कभी बंद नहीं होती है। 6:50 संध्या में शुरू होती है, 8:15 बजे तक चलती है। जो भी बच्चे बैठे हैं वो भी बीमार होते होंगे, उनके माता पिता को भी जरूरत पड़ती होगी, तो क्यों पैसा खराब करो, क्यों हॉस्पिटलों के चक्कर खा रहो, क्यों अपन दवाई दारू ले, मतलब क्यों जहर खाना? अपने को अपनी ही समस्या, अपनी संपूर्ण समस्या का समाधान कर लेना। मानसिक समस्या और भारी होती है, मेरी आदमी से नहीं बनती, मेरी बच्ची से नहीं बनती, मेरे बच्चे से नहीं बनती, पड़ोसन से नहीं बनती। तो मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, तंत्र मंत्र यंत्र की समस्या हो, साधन की समस्या हो, अध्यात्म, संपूर्ण समस्याओं का समाधान पाने के लिए ओपीडी है। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं उसमें। हाँ, यदि कोई महापुरुष ऐसा मिले, जो भारत में तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, हमको तो मिला नहीं इसमें 4 साल में, लेकिन विदेश में जैसे हमारे नेपाल जो है वो देवभूमि है, वहां से तो जो सभी परिवार कई हैं, तो वो ऐसा है जिन्होंने लाभ लेकर के सहयोग किया है संस्था को।
भारत में आज तक किसी ने नहीं किया है। तो वो बात है, और इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो क्यों अपने को दुखी रहना, क्यों परेशान रहना? वो तो ओपीडी का विषय है। सेवक का विषय ये है, जैसे मिसेस गहलोत आपके पास पहुंची, जैसे कि यहाँ की एक टीम है, तो नारी तो नारायणी की अलग टीम है, मेरा धर्म मेरा कर्म का अलग टीम है, परमानंद की अलग टीम है, मैदान गोष्ठी की अलग टीम है। वो है कि समाज सुंदर कैसे बने, समाज के कष्टों का हरण कैसे हो, समाज को अच्छा जीवन कैसे दिया जाए, सकारात्मक चिंतन के साथ में सनातन की शक्ति को घर घर कैसे पहुंचाए, इसके लिए वो है। तो अन्य भांति भांति हजारों प्रकल्प हैं, हजारों की तादाद। लेकिन ओपीडी का हमने बताया, पीएसएफ का हमने बताया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। एक आईएएस अधिकारी भी अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ देता है इस प्रोग्राम को करने के बाद। इतना अच्छा प्रोग्राम है, पाठ्यक्रम है, कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स। तो आप लोग ये कर सकते हैं। और फिर भी आप लोगों की और भी कोई जिज्ञासाएं बनी हो तो लाइव ओपीडी डेली चलती है 6:50 शाम को, आप ज्वाइन करिएगा, अपनी जिज्ञासा रखिएगा। अभी समय क्योंकि कम रहा, आपको हमने 1.5 घंटा दिया था। राधे राधे। तो 2 कोर्स है वो भी बता दीजिए जो बच्चे बता दीजिए। कहना चाहती थी कि कल की गोष्ठी में मेरी दीदी और जीजू वो यूएसए में है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, तो उनका टाइमिंग शेड्यूल ठीक है। यूएसए का मध्याह्न में तो रात्रि होगा, कोई बात नहीं है। इंडियन टाइम है 1:15, है ना? जी इंडियन टाइम है 1:15 से 6:15 बजे तक का है। आप उनको बता दीजिएगा, उनके कांटेक्ट नंबर, दोनों नाम और कांटेक्ट नंबर आप स्मृति में डाल दीजिए, है ना? तो ग्रुप में ऐड कर। जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। अभी जो हमारे वहाँ मिसेस गहलोत कुछ पूछ रहे थे, यदि बच्चे यदि अब कुछ पूछना है पूछ सकते हैं जी। 1 मिनट पूछती हूँ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा नाम सोफिया। जी बताएं सोफिया। कौन सी क्लास से कर क्या कह रहे हैं? कौन सी क्लास से कर सकते हैं? गर्भस्थ शिशु जो आज ही पैदा नहीं हुआ है, कल होने वाला है, वो भी कर सकता है ज्वाइन। और 100 साल के बुजुर्ग, आपके दादा परदादा कोई भी हैं, लाइव हैं, तो वो कर सकते हैं ज्वाइन। कोई भी कर सकता है। आगे तो बात नहीं कराए, उनको समझ में भी आया कि नहीं सोफिया को? कम से कम बात तो पूरी करवाओ, उसका प्रति प्रश्न तो होगा ना। हाँ बोलो। बस सर इतना ही जानना। हाँ, लेकिन आपने जान तो लिया, लेकिन ये प्रति प्रश्न नहीं किया कि गर्भ में रहने वाला बालक कैसे पाठ्यक्रम करेगा। हम हो सकता है आपको जानकारी हो कि कैसे करता है, लेकिन जनरली बच्चों के प्रश्न होते हैं कि अभी तो आया ही नहीं दुनिया में, कैसे पाठ्यक्रम करेगा, फिर छोटा सा 1 दिन का 1 महीने का कैसे करेगा, चलना तो आता नहीं, पाठ्यक्रम कैसे करेगा। तो सनातन में ऐसे ही पाठ्यक्रम होते हैं, है ना? इसी तरह के पाठ्यक्रम होते हैं। आप तो कोई भी ऐसा बालक हो, 13 साल में वो पूर्ण पारंगत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल का बालक ज्वाइन करेगा तो 23 में हो जाएगा, 13 का करेगा तो 26 में हो जाएगा, और 17 का करेंगे तो 30 में हो जाएंगे। तो 30 तक भी यदि अपन मान लो कि अच्छा खासा पैकेज 21 लाख रुपए कैम्ब्रिज वालों को पछाड़ सकते हैं हम, घर बैठे ही माता पिता के पास में, सास ससुर के पास में, तो फिर क्या दिक्कत है? ये बात। और प्रश्न किसी का? मिसेस गहलोत लेना है तो बताइए जल्दी से। जी 1 मिनट पूछ रही हूँ। हाँ, टीचर से पूछ सकते हो यदि टीचर का कोई प्रश्न बनता हो। राधे राधे।
जी मैं राधे राधे। ये पूछना चाह रही थी कि अपने फाउंडेशन का नाम पालनहार सनातन फाउंडेशन जी है ना, हाँ तो हाँ। ये पालनहार से क्या तात्पर्य है? अब पालनहार तो आपने सुना ही होगा, आप भी जानते हैं तात्पर्य क्या है। जो जगत का हम्म पालनहार है वो एक ही होता है, हम्म दूसरा तो कोई पालनहार नहीं हो सकता ना। का हम्म तात्पर्य है ईश्वर कह दो, भगवान कह दो, हरि कह दो, श्री राम कह दो, श्री कृष्ण कह दो, जो आपकी भावना हो, जो जगत का पालन कर सकता हो वही तो पालनहार होगा। पालनहार सनातन का ही पर्यायवाची है। सनातन कह दो, पालनहार कह दो, आधार कह दो, मूल कह दो, वो सब एक ही है बात। लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है, कोई पालनहार से समझता है, कोई सनातन से समझता है, कोई फाउंडेशन से समझता है, बात तो एक ही है। जैसे किसी इमारत को खड़ा करना होता है तो आप फाउंडेशन भरते हैं कि नहीं, आधार बनाते हैं कि नहीं। आधार यदि अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तभी तो इमारत बन सकती है। यदि सुंदर कितनी बना दो, आधार नहीं रखो तो खत्म कहानी। इसी तरह से ये तीनों आपस में पर्यायवाची ही हैं। जीवन का आधार क्या है? हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा। और जीवन का आधार क्या है? हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारे रिचुअल्स, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति। जिनको जीवन का सार क्या है? वो अध्यात्म। उसकी परिभाषा अपनी अपनी दृष्टि से किसी की कुछ भी हो, लेकिन ध्येय तो सबका एक ही है ना। उस ध्येय की प्राप्ति में जो सहयोगी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था देते हैं समाज को। तो पालनहार का मतलब वही एक पालनहार जो आपका पालन करता हो, जो गर्भ में भी उस बच्चे को संभालता है, तो वृद्धावस्था में भी संभालता है, हर समय संभालने वाला वो पालनहार। जी स्पष्ट हुआ या प्रश्न है? स्पष्ट हुआ या कोई प्रति प्रश्न आपका है उसमें? जी सर, हो गया सर। जी बच्चों के पास भी खूब प्रश्न हैं, लेकिन शायद वो संकोच कर रहे होंगे। आप जैसे कि ओपीडी लाइव चलती है इसकी डेली, परिवार से ही ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज तो है नहीं। घर में कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, कैसी भी बीमारी, ऐसी दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं है जो इसमें नहीं ली जाती। मतलब जो कितनी भी भयंकर से भयंकर क्यों ना हो, उसका भी उपचार इधर में होता है। तो हर तरह से व्यवस्था है, घर बैठे ही सारी चीजें हो सकती है। तो आप किसी भी कारण से आप अपने यहाँ आ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। अभी समय अभाव के कारण से नहीं रख पा रहे हो तो आगे भी रख सकते हैं। जी राधे राधे। मिसेज गहलोत बताइए, हैं और कोई जिज्ञासा? जी 1 मिनट बच्चे से पूछ रहे हैं। हाँ हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम सरोज है। मेरा ये प्रश्न है कि ये बीमारियां कैसे दूर होती है? बीमारियां कैसे? जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है ना, घुटने का दर्द, हाँ हाँ हाँ, ये सब कैसे होता है? ये तो उसका उपचार होता है। जैसे आप एलोपैथिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में तो जाने की आदत लगभग सबकी है, देखा हुआ लगभग अनुभव है सबको। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी जैसे वैद्य तो नाड़ी देखता है, डॉक्टर कुछ मान लीजिए कुछ टेम्परेचर देखेगा या कुछ भी देखेगा, अपना इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट करवाएगा, आपको जांचेंगे परखेंगे। एक जनरल प्रोसेस है, जिसके पास भी जाएंगे जांचेंगे परखेंगे, और नहीं तो हाथ ही पकड़ेगा, टेम्परेचर कैसा है, हाथ सर देखेगा। तो मतलब पहला काम है परीक्षण करना कि रोग कहाँ है, रोग क्या है? दूसरा काम है फिर उस रोग के बारे में ये समाधान निकालना कि इसको क्या देना चाहिए। तो कोई डॉक्टर कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई साल्ट देता है। तो इसी तरह से फिर आपको कुछ न कुछ दिया जाता है, मतलब उसके समाधान के लिए कुछ दिया जाता है। और फिर आपको वापस से फीडबैक लिया जाता है कि 3 दिन बाद पुणे आ जाना, 5 दिन बाद पुणे आ जाना। फिर आप बताते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा आराम आ गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं आया है। तो कहता है चलो रिपीट कर देता हूँ, 3 दिन और ले लेना, फिर यदि तकलीफ हो तो दोबारा आ जाना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना ही करना। तो आपको यदि आराम आ जाता तो ठीक है, नहीं तो पुणे जाते हो।
एक ये सामान्य प्रक्रिया आप लोगों ने देखी है। बस उस प्रक्रिया में क्या है, परीक्षण करता भी कोई और होता है, औषधि देने वाला भी कोई और होता है ना। तो वहां सब कुछ और देने वाले हैं। कदाचित किसी ने आपसे दुश्मनी ले ली और कदाचित ये निर्णय कर लिया कि इसको ठीक नहीं करना, तो आप कैसे ठीक होंगे बताओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? आपको निरोग रहने का अधिकार तो है ही ना। तो यहाँ पर आप ही तो रोगी होते हैं, आप ही परीक्षण करता होते हैं, आप ही उसके समाधान करता होते हैं और आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब आपको कहीं जाना नहीं, रोगी भी आप हैं तो हॉस्पिटल भी आप ही का घर है, डॉक्टर भी आप स्वयं ही हैं, तो औषधि भी आपके घर में ही है, प्राप्त ही पर्याप्त है, तो हमको इधर उधर क्यों भटकना है। बात इतनी सी है, वो लोग हॉस्पिटल में जा करके जहर खा करके या मान लीजिए औषधि खा करके, अमृत खा करके फिर इलाज कर लेते हैं, और हम लोग अपने घर में बैठे बैठे ही स्वयं का स्वयं उपचार कर लेते हैं। जी, क्लियर हुआ या नहीं? चैलेंज को ज्वाइन करने से मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई भी समस्या जैसे टेलीग्राम पर जो चैलेंज है उनको ज्वाइन करने से मैं ठीक हो जाऊंगी। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करना और फिर उसके बाद में ओपीडी में अपनी बात रखना, नियमित ओपीडी में आते रहना। वहां पर आपको समस्या हो तो बात रख देना और पूछ लेना अपनी समस्या, आप ही की समस्या समझाया जाएगा। अभी आपने सोचा होगा कि भाई देखो कहीं जाना नहीं तो मुझे टेलीग्राम पे क्यों आना है, क्योंकि आप स्वयं को भूले हुए हो ना, आपको अपना पता ही नहीं शक्ति और सामर्थ्यता क्या है, तो आप भूले हुए हो, इसलिए आपकी स्मृति कराना। आपको हम कहेंगे देखो देखो उस दिन आपके साथ ऐसा हुआ ना, हाँ हाँ ऐसा तो हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ ना, हाँ ऐसा, तो उसको ठीक कर लो, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा आप कर लेते, ठीक हो जाते हैं। तो आपका ही अनुभव है, आप ही की बुद्धि है, हम तो सिर्फ एक स्मरण करा रहे हैं कि ऐसे हुआ ना, तो आप ठीक हो जाते हैं। जी उसको आप अनुभव करके देखिए। पैसा तो घर ही बैठे अपन, कहीं जा भी नहीं रहे हैं, तो अपने घर में बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं। क्लियर हुआ? जी जी गुरु जी। जी राधे राधे। और कोई प्रश्न किसी का? कोर्स के संबंध में कोई प्रश्न हो तो बताइए। विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो वो है, आप लोग सब पढ़ ही रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है। और जो भी है, जो प्रश्न आ रहा है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताएं। जी अभी आप पूछ लीजिए। 10th और 12th के बच्चे तो आए नहीं। राधे राधे। अब कोई बात नहीं है, दो बच्चे आ ना, वो काफी, 2 बच्चे आ गए ना, वो भी काफी है। जी अभी एक बच्चा सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आगे क्या करूं, आप बताएं। पीएसएफ ज्वाइन कर लो, और जैसा आपको मार्गदर्शन होता है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, जैसे गुरुजन टीचर्स बताते हैं, आपके माता पिता बताते हैं, वैसा तो करते रहो, ठीक है? सर इस पीएसएफ में होता क्या है? पीएसएफ में वो होता है जो आपके लिए जीवन के लिए उपयोगी हो। आपके जीवन में क्या चाहिए आपको? आप कहेंगे हमको तो भाई अब कैरियर चाहिए, पैसे चाहिए, हमको जीवन में कुछ सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, कोई सरकार नौकरी दे दे हमको, या कोई प्राइवेट संस्था या कॉर्पोरेट हमको नौकरी देवे, अच्छा पैकेज देवे, अच्छा सुंदर समाज बन सके हमारा, अच्छे हमारे संबंध और समाज में मान सम्मान हो। यही तो आप चाहते हो ना, किसी भी नौकरी के माध्यम से या किसी व्यापार धंधे सफलता के माध्यम से। जी हाँ जी सर। तो इसी तरह से पीएसएफ जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट लाइफ मैनेजमेंट है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइनेंस मैनेजमेंट है, वर्ल्ड का सबसे सर्विस मैनेजमेंट है। मतलब जो भी चीजें हैं ना यहाँ पर, और कम्युनिटी बहुत सुंदर मिलेगी आपको। कोई प्रिंसिपल्स आपके वो मतलब सहपाठी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल आपके सहपाठी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं,
कोई आर्मी के अधिकारी हैं, तो उनके साथ में आपको बैठ करके पढ़ने का अवसर मिलता है, उनकी वर्किंग कार्यकारिणी टीम में रहने का अवसर मिलता है, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीखते हैं, समाज की जो समस्या उनका सॉल्यूशन करने का विज्ञान मिलता है, तो बहुत कुछ मिल जाता है। कहने का मतलब है जो कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ वहां मिलता है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कराते क्या है, पढ़ाते हैं या ना कुछ सिखाते हैं? हाँ, पढ़ाते तो है ना। देखो, सीखा हुआ तो फिर भूल जाता है ना। सीखा हुआ फिर पुनः भूल सकता है, लेकिन पढ़ा हुआ भूलता नहीं है। पढ़ा हुआ भूलता नहीं है। और सबसे बड़ी, यदि पढ़ाई करके समझ में आता हो तो फिर सबको आना चाहिए, और समझ करके कोई पढ़ता हो तो पढ़ने की उपयोगिता नहीं है। ये ना पढ़ाई करके समझा जाता है, ना समझ के पढ़ा जाता है। ये तो अलग ही विज्ञान और विधि है जिसके माध्यम से आपके जीवन में आत्मसात हो जाता है। जीवन में कभी भूलते नहीं हो, कभी जीवन की परीक्षा में असफल होते नहीं हो, और घर बैठे अपनी मान और मर्यादा के साथ में आप इसको करते हो। जितने भी लोग हैं, कोई गवर्नमेंट अधिकारी हैं, कोई आर्मी के ऑफिसर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई किस तरह से फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, वो भी करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी सफलता नहीं है। पैसा भले थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन सफलता तो नहीं है। तो इसलिए सफलता पाने के लिए, जीवन को पूर्ण बनाने के लिए पीएसएफ की उपयोगिता है, और मानव मात्र के लिए उपयोगिता है। जी जी सर, राधे राधे। राधे राधे। और कोई प्रश्न किसी का? ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोग्राम कैसे है? यदि कोई चैलेंज करके इसको नकार सकता हो तो इनाम लेके जाए, और यदि अच्छा है तो फिर अपने जीवन में संतान को सद्मार्ग दे दें। और इसी तरह से सब बच्चे अपने अभिभावकों के जैसे चर्चा कर सकते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि 10वीं पास हो, कि 12वीं पास हो, कि कैसा। जितना अंगूठा छाप है तो भी चलेगा। उस अंगूठा छाप को भेजेंगे, अंगूठा छाप देवी को भेजेंगे या देवता को भेजेंगे, 2-4-5 साल में आपको लगेगा कि मैं किसी प्रोफेसर से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कोई मायने नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपको जीवन में सफलता पाने की एक ललक होनी चाहिए, आप एक इंसान होने चाहिए, इतनी सी जरूरत है। जी, कोई प्रश्न है तो मिसेस गहलोत जल्दी बता दीजिए। और इनके अलावा भी कोई एक मैडम पूछ रहे हैं। जी सर, ये कोर्स गवर्नमेंट से एप्लीकेटेड है क्या? अच्छा, हम एक आपसे एक प्रति प्रश्न करना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट के ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी वजह से जीवन में असफलता पक्की है, तो क्या आप करना चाहेंगे? नहीं सर। और कोई ऐसा कोर्स है जो जीवन में सफलता पक्की है, आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो बात इतनी सी है, किसी से एफिलेटेड है कि नहीं है। आपको अपने जीवन में संस्कार देने के लिए, सफलता पाने के लिए किसी की एफिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, मैं छात्रों के लिए नहीं, हम छात्रों के लिए पूछ रही हूँ। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम्स के आगे उसके लिए क्या इनको क्या लाभ मिलेगा? हाँ, हम आपसे यही थोड़ा बता रहे हैं आपको कि आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, इसमें एक बात ध्यान कि हम किसी सरकारी तंत्र एफिलिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि सरकार तो कुछ भी बना सकती है, और सरकार बना देती है। जैसे पहले बीएड था, बीएड 1 वर्ष में करते थे कंप्लीट। अब उन्होंने कहा जी नहीं, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही तो 2 साल कर दो, 1 साल का तो वेटिंग करवाओ कम से कम, तो प्रेशर ज्यादा नहीं आए सिस्टम पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर। कहने का तात्पर्य है, यदि सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, अपने को तो वो है जो जीवन में काम आ जाए, वही तो अपने लिए अच्छा है। हाँ जी, अपने लिए जीवन में अच्छा है। रही बात दूसरी, आपने कहा बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को कैसे मदद मिलेगी, तो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को कैसे मदद मिल सकती है, तो कैसे मदद मिलेगी? अब बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे तो थे नहीं तो उनको काफी मदद मिलती है, और हम काफी कुछ बताते हैं उनको मदद लायक।
फिर भी बच्चे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शन का मतलब कंसंट्रेट नहीं है सब्जेक्ट पे, किसी गोल पे वो कंसंट्रेट ही नहीं हो पाते हैं। और कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। यहाँ पर सन से खड़ा हो जाए तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और सन से क्यों नहीं है? क्योंकि परिणाम देख रहे हैं समाज का, साहब सभी बेरोजगार है, 90% वाला बेरोजगार है, 99 वाला भी बेरोजगार है, कोई अमुक है कोई अमुक है, तो उसको लगता है हमारा कहाँ नंबर है, तो मेरा कोई कैरियर नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। यदि आप किसी बच्चे को ये कह दो कि कल 1 करोड़ रुपए लेके जाना बेटा, रात को 12 बजे आना है तुम्हें उल्टे पांव, वो आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। तो कहने का मतलब उसके पास विजन है, उसके पास ऑब्जेक्ट है कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे वहां से। लेकिन अब क्या है कि बच्चा अंधकार में खोया हुआ है, चाहे वो कोई भी डिग्री ले ले, 12th 10th की तो बात छोड़ो, आप तो खूब अनुभवी हैं, समाज में देख रही हैं, टीचर हैं। कहने का मतलब है अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के बेरोजगार घूमते हुए, कंपटीशन इतना है, 50 की वैकेंसी निकली और 5 लाख फॉर्म आ गए। अब आप भी जानते हैं, और 50 की वैकेंसी खरीदने वाले दुनिया में बहुत है। अब वो वैकेंसी खरीदी जाती। अभी एक प्रोफेसर का हमारे पास लेटर आया है, एक प्रोफेसर है जो अभी नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसीज निकली थी, और वो प्रोफेसर ने लेटर भेजा है हमको कि इसमें हमारा मार्गदर्शन अपेक्षित है, हमको क्या करना आगे। अभी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो उन्होंने यहाँ दिया था, कुलपति ने नकार दिया, और 3 वैकेंसीज निकाली थी, तीनों में से वो टॉप पर हैं, वो प्रोफेसर टॉप पर हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा क्यों जाते हो सरकारी में? बोले जी ये प्राइवेट है इसलिए सरकारी जाना चाहता हूँ। उसकी मानसिकता अपनी है। तो वो ये चाहता है कि कोई नेशनल लेवल का लीडर, बीजेपी का कोई लीडर हो तो वो सिफारिश कर दे। अपने यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं खैर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर इंसान जो है वो कुछ न कुछ चाहता ही है, लेकिन अब नहीं है तो समझौता हर जगह कर रहा है। तो जब आपके पास में कैलिबर है, आपके पास कैपेसिटीज भी हैं, फिर भी आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास इतनी सर्विसेज नहीं है। सरकारें थोड़ी नौकरी दे पाएंगी। आज सारा प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर हटा दो, फिर सरकार कहाँ किसको नौकरी देगी? नहीं है। और फिर भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम ये विचार करना पड़ेगा, 1858 से पहले आपके यहाँ कितने लोग कंपेरिजन चार्ट देखने पड़ेंगे, कंपेरिजन स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि हाँ नहीं पहले 100% सफलता, अभी ऐसा, तो वो देख रहे हैं। मैं कहने का मतलब है हमको सफलता मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले। आज हमको कोई रोग हो जाता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में नहीं लगते, हम तुरंत जाते हैं प्राइवेट में, किसी में अच्छे में जाकर के इलाज करवाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, भी अच्छी जगह हो जाए। हमारे जीवन में सफलता कैसे भी मिले, ये मुद्दा नहीं कि कहाँ का एफिलिएशन है, नहीं है। आज भी सरकार ने नियम बना दिए, कानून बना दिए हैं कि जो जिसको पसंद हो उनके साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप अलाउ है। और यही नहीं है कि मेल मेल और फीमेल फीमेल वो भी अलाउ है, लेकिन फिर भी समाज उसको स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो कानून क्या बना दी वो महत्व की बात नहीं है। कानून इतना सा ही है कि आप गलत काम नहीं करें, कानून इतना सा ही है कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें, सोसाइटी में कुछ अच्छा करें, तो कानून उनको प्रमोट करने लग जाता है। कितने ऐसे सोशल जो वर्कर्स हैं जिनको कानून सम्मान देता है, पद्म भूषण देता है, किसी को पद्मश्री देता है, किसी को भारत रत्न देता है। तो अच्छे कार्य करने वाले को तो सब देखते हैं और सब उससे लाभ लेते हैं। जी जी, जिनका प्रश्न था माइक ऑन करिए। जी आज राधे राधे सर, सेटिस्फाइड हो गए, जी, संतुष्ट है सर। और फिर भी क्या होता है यदि नहीं हो ना, क्योंकि समय शॉर्ट है, ये इसके लिए बहुत बड़ा विषय चाहिए आप, लेकिन टीचर से समझ जाते हैं, फिर भी विषय चाहिए। आज देखो हम कभी भी किसी भी बच्चे को कहीं पढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अच्छा कैंपस चाहिए, अपने अच्छी स्कूल चाहिए, प्राइवेट बहुत अच्छी स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो खैर ये बातें हैं, सामान्य है, आपने समझ लिया, कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है तो बताइए। और इसमें एक मैं बात और कह देता हूं सिर्फ
कि सबसे बड़ी सरकार आप स्वयं हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये वास्तव में स्वीकार्य है और सब कुछ अच्छा है और ये वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर उसका कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। आपकी दृष्टि से लगता है कि वास्तव में ये फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, फायदे का काम है और समाज के लिए भी, स्वयं के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, उसका सब समर्थन करने वाले होंगे। विरोध कोई होता ही नहीं। इसका मतलब वो सनातन का अप्रूवल है। जी, और बताएं किसी का? जी, अभी तो किसी के प्रश्न नहीं है। वो एक गीत और 54 मिनट का मैं ऑडियो चलाऊंगी, तब तक फिर धूप आ जाएगी। ऑडियो काय को चलाना? अभी इतना समय थोड़ी है। आपने लिया हो तो चलाना, बिना परमिशन से नहीं चलाना। उनकी व्यवस्था अपनी हो। जी, फैकल्टी से पूछ के। हाँ, कहने का मतलब वहाँ की व्यवस्था देख लेना और वहाँ की व्यवस्था देख के आप करना करें, बिना उसके नहीं। किससे ही करना है? बच्चे भी हैं, बच्चों की स्वीकृति हो, स्टाफ की स्वीकृति हो, तब कोई कार्य करना सहमति से। जी, राधे राधे। अभी जो 11th के या 9th के जो बच्चे हैं ना, उनको अपने कोर्सेज के, जैसे बाम है, फार्म है, ये जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर हिंट दें इनको तो शायद समझ में आ जाएगा। और ये नहीं, अच्छा बात देखिए, मैं बताऊं आपसे, यदि एफाम एलाम उनके लिए ये बच्चे कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा इनको एक्स्ट्रा, और फिर उनके लिए फीस भी है, सालाना 30,000 फीस भी है। तो अभी क्या पता क्या ये तो पीएसएफ में आएंगे तो सारे प्रोग्राम्स को स्वयं जान जाएंगे, जो इनको पसंद का होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। जी, राधे राधे, बात करेंगे। क्योंकि ना ये 10th के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, तो उसके हिसाब से फिर इनका माइंड मेकअप हो जाता है। हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पीएसएफ तो कॉमन है ना, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब किसी का फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो किसी का हो सकता है बिजनेस में इंटरेस्ट हो, तो किसी का लाइफ में इंटरेस्ट हो, किसी का सोशल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो। ये बात वो क्योंकि बताएं चर्चा कराएं, कौन कर बात करेंगे। राधे राधे। जी, राधे राधे। बहुत ही ज्ञानवर्धक जो बातें बताई गई है, बच्चों के लिए उपयोगी होगी, और आपका बहुत बहुत आभार सर। हाँ, मैं तो आपका भी आभार है। देखिए, आपने ये समय निकाल दिया और बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज दी है, इनको नई भी है, यूनिक भी है, और आप लोगों के लिए भी है। आप इस पे गौर कर लीजिएगा, और यदि आप इससे कुछ अच्छा विकल्प दुनिया के किसी कोने से ढूंढ के लाएंगे तो आपको सम्मान देंगे, सम्मान राशि भी देंगे। कहने का मतलब ये है, बच्चों को भी ये कह रहे हैं हम, और सभी टीचर्स को कह रहे हैं, यदि इससे अच्छा प्रोग्राम आप ढूंढ के लाएंगे तो हम आपको सम्मान भी करेंगे, और सम्मान राशि भी दिया जाता है, सम्मान निधि वो भी दिया जाएगा। तो और नहीं, इससे अच्छा कोई प्रकल्प या विकल्प भी बच्चों को दीजिए या समाज को दीजिए, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी, राधे राधे। हमारा ऐसा कहना है भैया जी, जब हमने भी प्रथम बार पालनहार के बारे में सुना था तो हमारी इस एक चर्चा से हमें मालूम नहीं चला था इसके बारे में पूरा, ये प्रकल्प क्या है, ये सब क्या है। तो हमारा ये सुझाव भी है और हमारा ये प्रश्न भी है, क्या इतनी देर में सब लोग समझ पाएंगे भैया इसको? तो इसमें इन सबको अगर हम हमारी ओर से और संस्था की ओर से 650 वाली जो नियमित ओपीडी चलती है, जिसका लिंक भी भैया जी यही है, तो इसमें अगर हम सबको आमंत्रण करें तो क्या ये संस्था के विरुद्ध है क्या हमारा कार्य भैया? नहीं, वो तो हम बता ही रहे हैं ना। नियमित रूप से आप लोग ओपीडी में आइए, अपने परिवार की कोई भी समस्या उनको रखिए, और सब परिवार की समस्या का तो लाभ लीजिए, कम से कम समाधान कर लीजिए घर बैठे। धीरे धीरे वो समझने लगेंगे सिस्टम को। अब एक दिन में तो कुछ नहीं है, और समय भी इन्होंने 1.5 घंटा लिया था, तो 1.5 घंटा में हम कुछ समझाते भी, लेकिन वो जैसे टेक्निकल सिस्टम की दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, उसका मलाल नहीं है, प्राप्त ही पर्याप्त है। लेकिन अपने को तो यही है, ये सब आए, कोई दिक्कत नहीं है,
और इस बच्चे क्या करेंगे, इसमें बच्चे घर वालों को इसके बारे में बताएं कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन पाठ्यक्रम प्रोग्राम के बारे में आज हमारे टीचर्स ने बताया हमको, और टीचर्स अपने श्रीमान जी से या श्रीमती से जाकर के चर्चा करें कि इससे दुनिया का सबसे बेस्ट ये प्रोग्राम है, इससे बढ़िया कोई ढूंढ के बताओ ना, अपने को तो इनाम मिलेगी, सम्मान सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हजारों लोगों के बीच में सम्मान देंगे और सम्मान की राशि भी देंगे, तो क्या है। और हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो वार्षिक महोत्सव है उसमें सब आइए, सह परिवार आइए, 20 जून को अगले महीने हो रहा है, उसमें भी सब सह परिवार पधारिए जयपुर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया जी, हमारा इतना ही कहना है कि जो 6:50 को शाम को नियमित ओपीडी चलती है, उसमें अगर जैसे ये टीचर जी आएंगे या कोई भी बच्चे अपने अभिभावकों के साथ ही अगर उसमें आए, तो उन लोगों को मालूम चलेगा भैया कि पालनहार क्या है, क्योंकि अभी इन लोगों को थोड़ी सी देर में इतना मालूम नहीं चलेगा। तो हमारा ऐसा सुझाव था भैया जी। हाँ, नहीं, वो आपका सुझाव अच्छा है, सही है। तो उसके लिए वैष्णव विवेक विद्यालय के यूट्यूब चैनल को भी ये सब्सक्राइब कर लेंगे, उसको देखते रहेंगे, उसमें भी काफी ऑडियो वीडियोस रखे हैं, उनको देख लेंगे, है ना, तो वो कोई नहीं। ठीक है जी, रात वो हमने बताया था वैसे भी। ठीक है, वो शायद उन्होंने वीडियो चला दिया वहां पर, तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपका कोई प्रति प्रश्न तो रख दीजिए, फिर विश्राम कर रहे हैं। जी, हमारा कोई नहीं है जी, प्रति प्रश्न कोई नहीं है, खाली इतना सा है कि जैसे सब इन्होंने बहन जी ने जो प्रयास जो किया है अभी, इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, ऐसा जो भी जैसे बड़े लोग हैं जिनकी कहीं भी थोड़ी बहुत भी जैसे जानकारी है किसी भी विद्यालय में इत्यादि में, वो इस प्रकार के आयोजन यदि कर दें तो बहुत जल्दी एक ऐसी क्रांति आ सकती है बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे ही सबसे ज्यादा शिकार हैं और हम लोग भी इस चीज को अनुभव भी करते हैं, माँ बाप होने के नाते भी अनुभव करते हैं। अगर ये इस तरीके के होने लग जाए तो एक साथ जैसे मान लीजिए 500 बच्चों का एक साथ उनके अंदर ही, क्योंकि डेवलप हो गई ना, वो तुरंत क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, अब बच्चों के जरूर से दिमाग में बच्चे ही शिकार नहीं है, टीचर्स भी शिकार है। तो टीचर्स में भी प्रेशर होता है ना कि अब उनके पढ़ाए बच्चे असफल हो गए, तो उनके भी ऊपर प्रेशर होता है, तो इसलिए सबके लिए ही है। लेकिन मातृ शक्ति कुछ कर सकती है, देखो विप्र कुछ कर सकते हैं या मातृ शक्ति कर सकते हैं। तो विप्र भगवान ने नेपाल में करवाया था, काठमांडू, ये करवा रही है, बाकी तो हम जैसे तो बस रोटी तोड़ आदमी है, रोटी तोड़ो। और राधे 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 राधे, ये लोग जो है ना अपने जैसे प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं यहाँ से, श्री गुप्ता साहब हैं, श्री गौतम साहब हैं, जिनके स्वयं ही खुद ही स्कूलों से संबद्ध हैं, तो वो भी उन स्कूलों में इस तरह के आयोजन करवा सकते हैं, वो भी, क्योंकि इनका तो खुद का ही उसमें मैनेजमेंट में रोल रहा है, तो ऐसे स्कूलों के अंदर ये भी करवा सकते हैं, उन बच्चों को बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। अरे आप क्यों नहीं करवाओ, आप भी करवा सकते हो, आपके समाज की स्कूल है, इतनी बड़ी बड़ी स्कूल है, 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हम तो रात रात रोजाना ही लगे पड़े हैं उनमें, हम तो रोजाना ही इनको कहते हैं सबको। हम ये कह रहे हैं ना, वो तो कोई बात नहीं है, हम सब ही लगे रहे, सेवा करते रहे, जिसको समझ में आएगा कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए पिछली वाली हुई, इसमें हुई कुछ टेक्निकली दिक्कत है, क्योंकि नियमावली पालनहार की नहीं फॉलो करते, इसलिए यदि नियम से चलेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, सब लोगों को लाभ मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब ये सब बच्चों के मान लीजिए यदि पेरेंट्स भी साथ में रहते तो उनको बहुत लाभ मिलता, ये बात। वो तो है ही राधे राधे।